दोस्तों इस लेक्चर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला है यूरोपियनों का भारत में आगमन और दूसरा है अंग्रेजों का भारत पर आक्रमण। मतलब पहले हम पार्ट में हम पढ़ेंगे पुर्तगाली लोग आए थे भारत में, डच लोग आए थे, अंग्रेज लोग आए थे, तो उनका किस तरीके से आना हुआ भारत में वो हम पढ़ेंगे यूरोपियनों का भारत में आगमन में। और अंग्रेजों का भारत पर आक्रमण मतलब अंग्रेजों ने किस तरीके से भारत में अपना शासन स्थापित करा, कैसे वो भारत में फैले, उसके बारे में हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले भाग को लेते हैं, यूरोपियनों का भारत में आगमन। दोस्तों सबसे पहले जो यूरोपियन आए थे वो थे पुर्तगाली लोग। ठीक है, अब पुर्तगाली लोग, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा नामक आदमी पहला पुर्तगाली था ये, जो कि कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा। 1498 में पहला पुर्तगाली आया था कौन? वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन पुर्तगाली लोगों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां पर लगाई थी? कोचीन में लगाई थी। कहां पर दोस्तों? कोचीन। थोड़ा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको पहले सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पहले आप ध्यान से पूरा स्टोरी वाइज समझ लीजिएगा। उसके बाद में आपको बाद में जब स्टोरी खत्म हो जाएगी तो आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि इनको कैसे याद रखा जा सकता है। ठीक है, बहुत आसानी से आप इन सबको याद रख सकते हो। पहले हम स्टोरी वाइज समझ लेते हैं कि हुआ क्या था। तो इस तरीके से पुर्तगाली भारत में आए और सबसे पहले इन्होंने क्या करा? कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी लगाई थी। आगे बात करते हैं हम कि जब ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था वास्को डी गामा, तो इसका कालीकट के जमोरिन ने इसका स्वागत करा था। भारत और यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी? इस वास्को डी गामा ने ही करी थी। दोस्तों पुर्तगाली अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था और आजादी 1947 के बाद भी, जो भारत आजाद हुआ था उसके बाद भी गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। गोवा फाइनली कब आजाद हुआ था दोस्तों? ध्यान रखिएगा, 1961 में गोवा आजाद हुआ था। पुर्तगालियों ने गोवा के साथ साथ दमन और दीव को भी जीता था। इन पुर्तगालियों ने भारत में जहाज निर्माण, तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस, इसकी शुरुआत किसने करी थी? भारत में पुर्तगाली लोगों ने ही करी थी। तो दोस्तों ये पुर्तगालियों के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने आपको बता दिए हैं। पुर्तगालियों के बाद कौन आए थे दोस्तों? डच लोग आए थे। तो सबसे पहले जो डच व्यक्ति आया था भारत में, उसका नाम था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कार्नेलिस हड़स्तमान। ठीक है, ये पहला डच व्यक्ति था जो भारत में आया था। और इन डच लोगों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ लगाई थी? मसूलीपट्टम में लगाई थी। भारत के पूर्व में मसूलीपट्टम में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी लगाई थी। और ये डच व्यक्ति कहाँ आया था? भारत के सुमात्रा में आया था। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, भारत का पहला व्यक्ति कार्नेलिस हड़स्तमान, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टम में लगाई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में हुई थी। 1500 में समथिंग ये डच व्यक्ति भारत में आने लग गए थे और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब करी थी? 1602 में करी थी। डचों और अंग्रेजों के बीच में वेदरा युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने डचों का पतन कर दिया और फाइनली फिर अगले जो यूरोपियन भारत में एंटर हुए वो थे अंग्रेज। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज। चलिए आगे हम बात करते हैं अंग्रेज लोगों की। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस था। कौन था दोस्तों? ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम जहांगीर का शासनकाल पढ़ रहे थे, तब ध्यान रखिए मैंने आपको बताया था कि विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, सर टॉमस रो, ये तीन व्यक्ति जो थे भारत में सबसे पहले आए थे। जिसमें विलियम हॉकिंस जो था वो सबसे पहले आया था। ठीक है, सेकंड कौन था? फिर सर टॉमस रो सेकंड अंग्रेज थे। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस था। ये जहांगीर के दरबार में 1608 में आया था। अंग्रेजों द्वारा पूर्व में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ लगाई थी? इन्होंने मसूलीपट्टम में लगाई थी, अगर पूर्व की बात करें। और पश्चिम की बात करें तो इन्होंने लगाई थी सूरत में। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ लगाई थी, और ऑप्शन में अगर मसूलीपट्टम नहीं है तो आप सूरत लगाओगे। ठीक है, अगर सूरत और मसूलीपट्टम दोनों दे रखा है तो उन्होंने ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन लगाना है मसूलीपट्टम, क्योंकि वो पहले उन्होंने लगाई थी व्यापारिक कोठी। तो ये था दोस्तों अंग्रेजों का शासनकाल। चलिए आगे हम बात करते हैं फ्रांसीसी। उसके बाद कौन आए थे? अंग्रेजों के बाद में आए थे अपने फ्रांसीसी लोग। ये सबसे अंतिम यूरोपियन हुए जो कि भारत में बिजनेस करने के हिसाब से आए थे। कौन थे? फ्रांसीसी लोग। दोस्तों फ्रांसीसियों ने अपनी सबसे पहली व्यापारिक कोठी कहाँ लगाई थी दोस्तों? ध्यान रखिएगा, सूरत में लगाई थी। और भारत आने वाला प्रथम फ्रांसीसी कौन था? गवर्नर डुप्ले था। फ्रांसीसी ने प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में लगाई थी। और पांडिचेरी पर कब्जा किसने करा था? फ्रांसीसियों ने ही करा था। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पांडिचेरी पर कब्जा किसने करा था? फ्रांसीसियों ने ही करा था। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे फ्रांसीसियों को लेकर। तो ध्यान रखना सीक्वेंस, सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच लोग, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी लोग। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं आसानी से। चलिए तो अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हम बात करते हैं व्यापारिक कोठी जो कहाँ कहाँ लगी थी? कोचीन, मसूलीपट्टम और सूरत में। अब देखिए कंफ्यूजन नहीं होता कि यार कोचीन में व्यापारिक कोठी किसने लगाई थी, मसूलीपट्टम में किसने लगाई थी, सूरत में किसने लगाई थी, बार बार भूल जाते हैं हम। तो उसको याद करने का तरीका देख लेना आप एक बार। कोचीन, तो दोस्तों ध्यान रखिए, इसके अंदर वर्ड आ रहा है चीन। मतलब देखिए दोस्तों कि चीन जो भी सामान होते हैं वो चाइनीज सामान जल्दी खराब हो जाते हैं, चीनी सामान जल्दी खराब हो जाते हैं। और चीनी सामान खराब हो जाती है तो हमारे मुंह से गाली निकलती है। तो दोस्तों गाली से दोस्तों हमने पकड़ा पुर्तगाली। तो कोचीन जो गया दोस्तों, कहाँ गया? पुर्तगाली। मतलब पुर्तगाली लोगों ने ही कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी लगाई थी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम सूरत की। तो सूरत दोस्तों, सूरत जो जगह है वो काय के लिए पसंद फेमस है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, कपड़ों को लेकर फेमस रहती है जगह वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर कपड़ों की काफी मिल वगैरह है, तो सूरत में कपड़ों को लेकर फेमस है। तो दोस्तों हम देखिए कि यहाँ पर नाम स्पष्ट रूप से लिखा है फ्रांसीसी, मतलब फ्रॉक कपड़ा है। अब कपड़ा कौन? तो ऑब्वियस सी बात है सूरत के पास गया।
तो सूरत जो है व्यापारिक कोठी किसने लगाई थी? फ्रांसीसी ने लगाई थी। और जो मसूलीपट्टनम बचा हमारा, तो दोस्तों मसूलीपट्टनम लगाई थी दोस्तों डच और अंग्रेज लोगों ने अपनी व्यापारिक कोठी लगाई थी। ध्यान रखिएगा, अंग्रेज ने पूर्व में लगाई थी मसूलीपट्टनम में और पश्चिम में लगाई थी सूरत में। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो नाम है हमारे व्यापारिक कोठी कहाँ लगाई थी उससे हम पकड़ सकते हैं कि किसने लगाई थी। तो ये थोड़ा तरीका है जिससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं अंग्रेजों का भारत पर आक्रमण। ये हमारा सेकंड पार्ट है जो कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। हम बात करेंगे अंग्रेजों ने किस तरीके से भारत पर अपना शासन स्थापित करा। ओके, ध्यान से सुनिएगा। जहांगीर के शासनकाल में 3 व्यक्ति आए थे यूरोपियन। मैंने आपको बताया था विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच और सर टॉमस रो। तीन ही ब्रिटिश लोग आए थे। सबसे पहला कौन था? विलियम हॉकिंस था। इन्होंने क्या करा? व्यापार करने की दृष्टि से भारत में प्रवेश करा। अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल को जीतने का प्रयास करा था। इसमें 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध लड़ा। किसके नेतृत्व में लड़ा था? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध लड़ा। और इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को इन्होंने पराजित कर दिया और लगभग बंगाल पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। उसके बाद इन्होंने अंग्रेजों ने फिर एक और युद्ध लड़ा। अंग्रेजों ने फिर 23 अक्टूबर जस्ट 7 साल बाद में एक और युद्ध लड़ा 1764 में। ये अंग्रेजों ने लड़ा किसके नेतृत्व में? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा था, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में इन्होंने लड़ा युद्ध। इस युद्ध का नाम था बक्सर का युद्ध। इसमें इन्होंने मीर कासिम को पराजित कर दिया था और पूरे बंगाल पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। पहले हल्के से बंगाल पे कब्जा करा था, थोड़ा थोड़ा भाग पे, और फाइनली फिर इन्होंने बक्सर के युद्ध के बाद 1764 के बाद पूरे बंगाल पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। अब इन्होंने एक तरफ तो भारत का पूरा शासन स्थापित कर लिया। अब आगे बढ़े ये कहां पर? मैसूर की तरफ। तो इन्होंने मैसूर में दोस्तों युद्ध लड़ा था। मैसूर के सुल्तान और उसके पुत्र टीपू सुल्तान के विरुद्ध इन्होंने युद्ध लड़ा और फाइनली इन्होंने मैसूर राज्य पर भी कब्जा जमा लिया अंग्रेजों ने। तो इस तरीके से 2 भाग में ये फैल चुके थे। उसके बाद दोस्तों इन अंग्रेजों ने मुगल वंश के जो शासक थे जो उस टाइम दिल्ली में राज कर रहे थे, शाह आलम, उस शाह आलम को भी इन्होंने क्या करा? पराजित कर कर दिल्ली पे कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से मोटे मोटे अंग्रेजों ने 3 भागों पर कब्जा कर लिया था, दिल्ली, बंगाल और मैसूर पे। और बाकी जो राज्य थे वहां पर फूट डालो और शासन करो नीति के थ्रू ये अंग्रेज फैल गए। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने पूरे भारत में अपना शासन स्थापित कर लिया। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, अंग्रेजों ने किस तरीके से करा था मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। जो प्लासी का युद्ध हुआ था और बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बीच में एक युद्ध और हुआ था। ठीक है, मैंने जगह जो छोड़ रखी है आप देखिए यहाँ पर 1761 में। ध्यान रखना दोस्तों, 1761 में प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बीच में एक युद्ध हुआ था 1761 में, पानीपत का तृतीय युद्ध। 2 युद्ध तो हम समझ चुके हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, यह युद्ध हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को अच्छे से समझ लिया।